अस्सलाम वालेकुम जी, साहब बरकत आपसे मुखातिब है। ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे। ज़हीर मुनीर आप आज कोर्ट में गए और जज साहब से जाकर दरखास्त की, हाथ जोड़ करके एक मुलाकात जरूरी है सनम, मेरे बिछड़े दिल पर एक मुलाकात जरूरी है सनम। तो जज साहब ने एक दफा फिर कहा चल निकल, अगली 16 तारीख को मिलेंगे। और जज साहब बहरहाल उसे तारीखों पर तारीखें दिए जा रहे हैं। तो इतनी ज्यादा तारीखों के बाद ज़हीर मुनीर को खुद ही समझ जाना चाहिए कि उसके आर्ग्यूमेंट में कोई वजन नहीं है, अदालत उसे बाय नहीं कर रही। तो हर बंदा आपको जूते मारकर निकाले, उससे बेहतर है कि वो जो इंडिकेशंस और हिंट्स दे रहा है आप उसी से समझकर पीछे हो जाएं। लेकिन इनको समझाने का तरीका डिफरेंट है और ये वही तरीका जो मेहदी अली काज़मी ने अपनाया है। तो ये नहीं समझते बहरहाल कोर्ट समझ जाएगी और आने वाली तारीखों में यकीनी तौर पर वो ऐसा रवैया रखेगी कि ये कोर्ट में जाकर फिर नहीं कहेंगे कि एक मुलाकात जरूरी है सनम मेरे बिछड़े दिलबर से। उसके बाद जी गुज़श्ता दिन खबर रिपोर्ट होती है और ये शाहिद हुसैन साहब ने रिपोर्ट की और बहुत बड़ी खबर थी। और बड़ी खबर यह थी कि पाकिस्तान की अदालतें जागी हैं और उन्होंने क्लियरली कहा कि ज़ारा काज़मी को बुलाया जाए, बच्ची का कॉन्सेंट चेक करते हैं, बच्ची की स्टेटमेंट चेक करते हैं और उसके बाद जनाब बच्ची के ऊपर छोड़ देते हैं वो क्या स्टेटमेंट देती है और फैसला उसके ऊपर हो जाएगा। यानी कि जुमे वाले दिन बच्ची को बुलाया है और जुमे वाले दिन मेहदी अली काज़मी ताबूत का आखिरी कील अपने हाथ में पकड़े हुए कोर्ट के बाहर खड़ा होगा और जो जो ज़हीर मुनीर और उनका सोशल मीडिया सेल से आएगा उनमें वो कील ठोंकेगा। इतलात के मुताबिक 6-7 उसके पास कील हैं और वो आखिरी कील ताबूत के चारों कोनों में ठोंकेगा। और ये जब इन्हें खबर पता चली कि उसके पास कील हाथ में पकड़े वो खड़ा होगा और ताबूत में ठोंकेगा, इनके सोशल मीडिया सेल ऑपरेट करने वाली मिस जुनैरा महम, जिनके बारे में अदालतें कह चुकी हैं, जिनके बारे में हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स हैं, जिनके बारे में अदालतों के फैसले हैं कि ये इश्तिहारी हैं, ये एक मलिशियस कैंपेन चलाती रही हैं, ये बाकायदा से जो चाइल्ड अब्यूजर्स हैं, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, उनकी सहूलतकारी में मुलविस रही हैं, जिनके बारे में इकरार और हसन ये दावा कर चुके हैं कि वो पेमेंट रिसीव करती रही हैं, दुनिया भर में कशकोल उठाए और कुछ बैनुल अक़वामी फंडिंग भी उन्होंने इस सारी कैंपेन के दौरान रिसीव की है। ये एक बड़ा दावा था इकरार और हसन साहब का। तो उन्हें जब ये पता चला कि जनाब मेहदी अली काज़मी जुम्मे वाले दिन राम नाम सत्य करने वाला है, तो उसके बाद फौरी तौर पर इन्होंने पोस्ट लिखी और पोस्ट सोमवार वाले दिन लिखी और सोमवार वाले दिन पोस्ट में लिखती हैं कि कल के रोज ज़ारा काज़मी को बुला दिया जी कोर्ट ने और मेरी दुआ पूरी हो गई है। और उसके बाद जी पप्पी वाला इमोजीज बना दिया। अब ये वही पप्पी वाला इमोजी है जो हमें याद होगा आपको, ज़हीर मुनीर जब मैसेजेस करता था मेहदी अली काज़मी साहब को तो ऐसे पप्पियों वाले इमोजीज बनाता था और कहता था कि बाबा मुझे माफ कर देना, बाबा बाबा मुझे माफ कर दें, बाबा बाबा लव मैरिज थी बाबा। और बहरहाल मेहदी अली काज़मी मीन्स बिजनेस और उसने ठीक ठाक इनकी जो प्राइम कथाएं थी वो सारी निकाल बाहर फेंकी हैं। तो उसके बाद जी इन्होंने कम्युनिटी के ऊपर पोस्ट लिख दी और पोस्ट में ये कहती है कि कल बच्ची को बुलाया है। मैंने तस्दीक की, ज़ाहिर है मैं इनका खैरखा हूं, मैं इनका फैन हूं और आपको पता है कि मैं कितना बड़ा इनका फैन हूं, कितना बड़ा इनका खैरखा हूं। हमेशा दिन रात इनके लिए मैं दुआएं मांगता हूं, खुदा के हुजूर मन्नतें मांग रखी हैं मैंने और मैं इनसे जब भी ये सलाखों के पीछे होंगे जाकर सेल्फी बनाऊंगा और यकीन कीजिए एक अदद बर्गर पिज्जा जरूर इन्हें खाने के लिए वहां पर देकर आऊंगा। तो मैंने इनकी तस्दीक की और मैंने ये फरमाया कि जनाब कल मंगल वाले दिन नहीं बुलाया हुआ, जुम्मे वाले दिन बुलाया हुआ है। जिस पर ये अजीब से इन्होंने रिएक्ट किया, इन्होंने मुंह धोने की बातें करना शुरू कर दी। मेरे अल्फाज के अंदर सी तस्दीक, अल्फाज की जनाब खताती में तो ही नहीं लिखा ते लिख लिया है, उसको इन्होंने जनाब मौजूए सुखन मौजूए बहस बनाकर उसके ऊपर जनाब इन्होंने कम्युनिटीज पर कम्युनिटीज लगाना शुरू कर दी हैं। लेकिन ये बड़ा एक क्लियर चीज है कि जिस तरह से ज़हीर मुनीर के लॉयर ने कहा कि इट्स सरप्राइजिंग, ये सरप्राइजिंग है, ये हैरानकुन है, ये शॉकिंग है। और ये शॉकिंग होने के बाद जब उनके वकला ने कहा, जाहिर है बड़ा मुश्किल था लाइव उनके लिए एक्सप्रेशन छुपाना, तो ये भी लाइव आकर इन्होंने बात नहीं की, इन्होंने सिर्फ कम्युनिटी के ऊपर पोस्ट लिखी और वो पोस्ट भी इतनी ज्यादा शेकी थी, इतनी ज्यादा वेग थी, मुबहम थी, इनकरेक्ट थी, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन थी कि दैट आल्सो शोज कि जिस तरह से उनके वकील ने कहा था इट्स सरप्राइजिंग रेदर देन शॉकिंग। तो उसके बाद हमने देखा कि इन्होंने जनाब वहां पर जाकर जुमे को मंगल बना दिया और दैट क्लियरली शोज के मंगल वाले दिन नहीं बल्कि जुमे वाले दिन इनका मंगल पांडे मेहदी अली काज़मी खुद निकालेगा। जुमे वाले दिन बहरहाल इनका जो कशकोल है जो पूरी दुनिया में ये सोशल मीडिया सेल फैलाता रहा है उसका इख्तिताम होने वाला है। और ज़हीर मुनीर की जो आखिरी उम्मीद थी बच्ची से मुलाकात करने की, उस तक एक्सेस की, वो भी कोर्ट ने उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दी है। इस तरह से करके कोर्ट ने तारीखें दे दी हैं। तो लिहाजा ये चैप्टर हुआ तमाम, ये किस्सा हुआ तमाम। जुमे वाले दिन आखिरी राउंड है और उस आखिरी राउंड में मेरी इतलात के मुताबिक मेहदी काज़मी की बेटी 110% अपने वालिद के हवाले से बयान देने वाली है और ये कहने वाली है कि उसने अपने वालिद के साथ जाना है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।